हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जेन स्ट्रीट। आज हम डिस्कस करेंगे क्या है ये केस जो इतना ज्यादा लाइमलाइट में है। न्यूज़पेपर्स इसके बारे में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम समझेंगे कि इससे हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं। तो देखिए, मैंने काफी आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखे, मैं आपके सामने बहुत सिंपल टर्म्स में चीजों को लाना चाहता हूँ, बहुत टेक्निकल नहीं करना चाहता जो शायद आपने पहले देखा होगा, ताकि आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अब बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट करते हैं थोड़ा कि ये जेन स्ट्रीट है क्या। देखिए, जेन स्ट्रीट कैपिटल एक न्यूयॉर्क बेस्ड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है। मतलब क्या, ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, ट्रेड करते हैं, और जब मैं बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड करते हैं, पहले हमें ये समझना, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ करोड़ में हो गया, हजारों करोड़ में इनकी ट्रेडिंग होती है। तो बहुत बड़ा नाम है, ग्लोबल प्रेजेंस है, काफी ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। जब मैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म बोलता हूं तो मेरा मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि अपने क्लाइंट्स का पैसा या क्लाइंट से पैसा लेके लगाते हैं, आपसे, मुझसे या विदेशी क्लाइंट से पैसा लेके नहीं। ये जो है अपना कैपिटल लगाते हैं, अपना पैसा लेते हैं, मार्केट, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, ट्रेड करते हैं, उससे कमाते हैं। तो अब देखिए, लाइमलाइट में ये क्यों आए। लाइमलाइट में आने का रीजन ये है कि पता चला है कि जनवरी 2023 से मार्च 2025, जो कि रफली 2 इयर्स है, इस टाइम फ्रेम में इन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट से ट्रेड करके करीब करीब 36,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो कि बहुत बड़ा फिगर है, राइट। अब देखिए, प्रॉफिट कमाना कोई गलत चीज नहीं है, बिल्कुल भी अग्रीड, लेकिन आप किस तरीके से प्रॉफिट कमाते हो वो बहुत जरूरी है। तो देखिए, इनमें एक्यूजेशन या इनमें इल्जाम जो लगा है वो ये लगा है कि इन्होंने ये जो प्रॉफिट कमाया है, ये मार्केट या स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके, मतलब अपने हिसाब से कंट्रोल करके लगाया है, जो कि गलत है। कोई एक एंटिटी, ऐसा इतने लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एंटिटी कंट्रोल करे। तो देखिए, सेबी ने क्या किया, जब ये फाइंडिंग हुई है तो सेबी ने फिलहाल इंटरिम एक ऑर्डर दिया है कि इनकी ट्रेडिंग टेम्पररी तरीके से बैन करी गई है। और जैसा मैंने बोला, जो 36,000 करोड़ प्रॉफिट कमा है, उसमें से जो लेटेस्ट प्रॉफिट है इनका 4,800 करोड़ के आसपास, वो सेबी कह रहा है कि फ्रीज करेंगे, हम उसको जब्त कर लेंगे। तो अब देखिए, ऐसा है, जेन स्ट्रीट भी छोटा मोटा नाम तो है नहीं, वो ऐसे कि भैया रास्ते चलते कुछ भी छोटी फर्म है, ऑर्डर दिया, बंद हो गई। वो भी बहुत बड़ा नाम है, बिग प्लेयर्स हैं वो, या बड़ा प्लेयर है वो। तो वो भी अपना लॉयर वॉयर हायर कर रहे हैं, वो केस चल रहा है, अभी प्रोसीडिंग्स होंगी, हमें आगे चल के पता चलेगा कि इस केस में क्या होगा। हम देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये सेबी को, या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट्स का इंडिया में, उन्हें पता कैसे चला इस चीज के बारे में कि ये ऐसा हो रहा है, मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, इतना प्रॉफिट कमाया जा रहा है। ये भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग कहानी। देखिए, हुआ क्या, एक्चुअली बातें स्टार्ट हुई है केस के साथ। अब आपको सरप्राइज होगे कि केस पता है किसने किया। केस किया जेन स्ट्रीट ने। किस पे किया? अपने एक्स एम्प्लॉयज पे केस किया, मतलब जो उनके साथ पहले काम करते थे उन पे केस किया। क्या केस किया? केस उन्होंने ये किया कि भैया, ये हमारे एक्स एम्प्लॉयज हैं, ये दूसरी फर्म या दूसरी कंपनी में गए और इन्होंने वहां पे हमारी सीक्रेट इंडिया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर कर दी। मतलब हम कैसे इंडिया में ट्रेड करते हैं वो उन्होंने शेयर कर दिया। तो अब हमें, इनको लगा होगा कि भैया अब तो हमें फायदा होगा नहीं, नुकसान होगा। जहां पे शेयर करी हमारे एम्प्लॉयज ने, जहां वो जा रहे हैं काम करने, उनको फायदा होगा। तो उन्होंने केस कर दिया अपने एम्प्लॉयज। तो अब ये केस इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफी ज्यादा कवर किया, काफी बातें उछली उछली, और जब इतना, मतलब बातें इतनी उछलेंगी तो ऑब्वियसली इंडिया वालों को भी पता चलेंगी, सेबी ने भी देखा होगा। तो उन्होंने कहा, यार ये क्या है, ये आखिर सीक्रेट इंडिया स्ट्रैटेजी, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब ये आगे इन्वेस्टिगेशन हुई, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तब उनको समझ में आया कि अरे, यहाँ पे तो मार्केट मैनिपुलेट हुआ है। 36,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट कमाया 2 साल में मार्केट को मैनिपुलेट करके। तब ये, मतलब बातें वहां से आगे बढ़ी। बेसिकली ये था पूरा बैकग्राउंड। अब देखिए, जेन स्ट्रीट एक और चीज के लिए बहुत पॉपुलर है। कुछ टाइम पहले कैसे पॉपुलर हुए थे, इन्होंने आईआईटी मद्रास से हायर किया था एक ग्रेजुएट, करीब करीब 4 CR में। तो इसी टाइप के कुछ, मतलब ट्रेडिंग के लिए रोल्स होंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, डेटा इंजीनियर्स होंगे, उसके लिए इन्होंने हायर किया था इंडिया से ही। तो देखिए, ये केस एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो जो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में 90% से भी ज्यादा लोग पैसा नहीं बना पाते, और जो बना भी पाते हैं वो देखिए टैक्स एंड ऑल हटाने के बाद आप देखो तो वो उतना सब्सटैंशियल अमाउंट नहीं होता है। तो इसमें एक्चुअली पैसा बनाता कौन है, ये सोचने वाली बात है। देखिए, पैसा बनाते हैं वो ट्रेडर्स
जो बड़ा मोटा पैसा लगाते हैं, बड़े प्लेयर्स कई हजार करोड़ पैसा लगा रहे हैं, वो इसमें पैसा कमाते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग देखिए जीरो सम गेम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप पैसा गवाओगे, जब आप पैसा लूज करोगे, तब कोई और बनाएगा, और जब कोई और पैसा लूज करेगा तब आप बनाओगे। तो आप ये सोचो कि जब बड़े प्लेयर्स चेन स्ट्रीट टाइप के इतना हजार करोड़ रुपए बना रहे हैं प्रॉफिट, तो वो किसके एक्सपेंस पे बना रहे हैं? मतलब किसने पैसा खोया जब वो इतना पैसा बना पा रहे? ऑब्वियसली आपने, रिटेल ट्रेडर्स ने, छोटे मोटे ट्रेडर्स जो कम पैसा लगाते हैं, मतलब छोटे मोटे से मेरा मतलब है उनके कंपैरिजन में, बड़े प्लेयर्स के कंपैरिजन में वो पैसा अपना खोते हैं, तब ये बड़े प्लेयर्स अपना पैसा बना पाते हैं। अब देखिए हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि जेन स्ट्रीट ने यहाँ पे किया क्या। देखिए एक बैंक निफ्टी इंडेक्स होता है। अब बैंक निफ्टी इंडेक्स है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी वो इंडेक्स किससे बना होगा? वो बना होगा बैंकिंग स्टॉक से। फॉर एग्जाम्पल HDFC हो गया आपका, SBI, कोटक, एक्सिस, तो इन सब स्टॉक से ये इंडेक्स बना है। अब जेन स्ट्रीट ने क्या किया? इन्होंने जो बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स हैं, इसमें काफी ज्यादा इन्होंने पैसा पंप किया। मतलब इन्होंने ये स्टॉक्स जो है इनको काफी ज्यादा हैवी अमाउंट में परचेज किया। तो अब आप सोचो, जब इतने हैवी अमाउंट में स्टॉक्स परचेज होंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, मतलब आर्टिफिशियल डिमांड। इस केस में मार्केट को लगेगा कि इतने ज्यादा स्टॉक्स कोई खरीद रहा है, मतलब डिमांड बढ़ रही है, तो स्टॉक्स का प्राइस बढ़ेगा। अब स्टॉक्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो इंडेक्स का भी, मतलब इंडेक्स की भी वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडेक्स भी इन्हीं स्टॉक से बना हुआ है। अब हुआ ये, देखिए इन्होंने स्टॉक्स काफी ज्यादा खरीदे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ा, जिसकी वजह से इंडेक्स की वैल्यू बढ़ी। अब जो रिटेल ट्रेडर्स है, मान लीजिए, उन्होंने क्या सोचा कि यार देखो बैंक निफ्टी का इंडेक्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ हुआ है, आगे जाके और बढ़ेगा। उन्होंने सब एनालिसिस भी कर ली होगी लेट से, उन्होंने कहा ये इंडेक्स बढ़ रहा है, आगे और बढ़ेगा, तो उन्होंने पैसा इसमें लगा दिया अपना। क्या सोच के लगाए? कि आगे और पैसा बनेगा, हम और कमाएंगे। अब आप ये सोचो कि जेन स्ट्रीट ने नेक्स्ट स्टेप क्या किया होगा। जेन स्ट्रीट ने बिल्कुल उल्टा किया। पहले तो उन्होंने डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ाई, जिसकी वजह से क्या हुआ? स्टॉक्स का प्राइस बढ़ा, इंडेक्स ऊपर गया। उन्होंने बेट ले लिया। अब आप सिंपल टर्म में ये समझो कि ऑप्शंस मार्केट में आपके पास एक तरीका होता है जिसमें आप बेट ले सकते हो कि इंडेक्स उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, तब भी मैं पैसा गेन करूंगा। इस केस में क्या हुआ? उन्होंने पहले इंडेक्स बढ़ाया, बट उन्होंने बेट ली कि अगर इंडेक्स कम होगा तब मैं मोटा पैसा कमाऊंगा। समझ रहे हैं आप? मतलब अगेन फिर से बता रहा हूं बहुत सिंपल टर्म में, उन्होंने पहले इंडेक्स को बढ़ाया, बट उल्टे डायरेक्शन में उन्होंने बेट ली कि इंडेक्स नीचे जाएगा तब मेरा पैसा बनेगा बढ़िया वाला। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या किया होगा उन्होंने। ऑब्वियसली उनको पैसा कमाना है, तो उन्होंने कुछ सोचा ऐसा कि इंडेक्स में नीचे गिराता हूं। उन्होंने क्या किया? जो स्टॉक्स उन्होंने, मैंने बताया इतने खरीदे थे, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया स्टॉक्स को। अब जब स्टॉक्स बिके तो मार्केट को क्या लगा होगा कि यार इनकी डिमांड अब है नहीं, सप्लाई काफी ज्यादा हो गई, क्योंकि बिक रहे थे स्टॉक्स, मार्केट में वापस आ गए थे क्योंकि लोग बेच रहे थे। इस केस में लोग नहीं बेच रहे थे, कौन बेच रहा था? जेन स्ट्रीट अपने स्टॉक्स बेच रहा था। तो हुआ क्या? जब इतने ज्यादा स्टॉक्स बिके तो बैंक निफ्टी इंडेक्स जो ऊपर जा रहा था वो उल्टा यानी नीचे आ गया काफी ज्यादा। और जो रिटेल ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स सोच रहे थे कि हम इसमें पैसा इसलिए लगा रहे हैं कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है, उनके साथ क्या हुआ? उनका पैसा तो गया, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में इंडेक्स नीचे आ गया जब वो सोच रहे थे ऊपर जाएगा। और मोटा पैसा बना किसका? बना जेन स्ट्रीट का, क्योंकि उन्होंने उल्टे डायरेक्शन में बेट ले रखी थी और इंडेक्स नीचे आ गया था। तो आप ये समझो, देखिए मैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं विश्वास रखता, मैं नहीं करूंगा। हर किसी की अपनी ओपिनियन है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में। क्योंकि देखिए आप पूरा एनालिसिस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कैंडल सही से पढ़ रहे हो, आप सारे ग्राफ सही से पढ़ रहे हो, आप बढ़िया एकदम, आपने सोचा मैंने टेक्निकल एनालिसिस करी है। सब करने के बाद भी हो सकता है पीछे कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो मार्केट। जो आपको दिख रहा है, लेट से आप सोच रहे हो कि अच्छा मुझे ये दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा, वो हो सकता है आपको कोई और ही दिखा रहा हो। तो ऐसे देखिए आप कंपीट नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जहां पर है मार्केट में। और जिस चीज में देखिए आपका कंट्रोल ना हो, उस चीज में मुझे तो, मेरा मानना यह है कि उस चीज में हमें बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली मनी तो नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कितने हद तक समझ में आया। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे मैं आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे जैसे जैसे मेरे नए वीडियोस आएंगे, जो कि आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करने चाहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।